अपनी खूबियाँ और कमियाँ अगर कोई जान ले तो उसे अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने में आसानी होती है। लेकिन आपको अगर अपनी खूबियाँ और कमियाँ ही ना पता हो तो आप कैसे अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, नो योर बॉडी टाइप। इसमें हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव और मॉडर्न साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दोनों के हिसाब से बात करेंगे, ताकि आप ये पहचान पाएं कि आखिर आप 3 बॉडी टाइप में से कौन से बॉडी टाइप है। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्रवेद। हमारे 3 तरह के बॉडी टाइप्स होते हैं, मॉडर्न साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से भी। तो जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से हमारे नेम्स हैं, साइंटिफिक नेम्स, उन्हें कहते हैं एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ्स। ऐसे ही आयुर्वेदा में उसको दोषास कहते हैं। तो वात दोषा, पित्त दोषा एंड कफा दोषा। हमारा शरीर 5 महाभूतों के मिश्रण से बना है। 5 महाभूत मतलब 5 ग्रेट एलिमेंट्स। वो 5 ग्रेट एलिमेंट्स, हर किसी में कोई ना कोई एलिमेंट कम ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करें एक्टोमॉर्फ और वाता दोषा की, तो उनमें एयर और एथर एलिमेंट ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं मेसो और पित्त की, तो उनमें फायर और वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है। अब हम बात करें एंडोमॉर्फ और कफा की, तो उसमें अर्थ और वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपका दोषा कौन सा है? तो कुछ फीचर्स होते हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि हाँ, मेरा ये दोषा है। तो जो पतले वाले होते हैं उनकी बात करते हैं, एक्टोमॉर्फ्स की। वो उनके नैरो शोल्डर्स होते हैं, थिन बोन स्ट्रक्चर होता है, मतलब हाथ पैर उनके थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े से पतले दिखेंगे आपको। उनका बॉडी फ्रेम भी बहुत पतला सा होता है। उनके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बहुत फास्ट होता है। उन्होंने खाना खाया, पता नहीं लगता, उनको लगता नहीं है खाना उन्होंने खाया, पता नहीं कहाँ गया, ऐसा कुएं में जाता है उनका खाना। और उनके गोल की बात करें तो उनका गोल बेसिकली ये रहता है कि वो थोड़ा सा वेट गेन कर पाएँ या मसल गेन कर पाएँ। तो हमारे दूसरे दोषा की और बॉडी टाइप की बात करते हैं, तो वो है एंडोमॉर्फ्स या कफा दोषा। तो बेसिकली ये जो गोल मटोल से थोड़े मोटे लोग होते हैं वो एंडोमॉर्फ्स की कैटेगरी में आते हैं। वो बेसिकली उनका मिड सेक्शन और हिप सेक्शन थोड़ा सा राउंड शेप में होता है, आपको दिख जाएगा। थोड़े से चबी से होते हैं, क्यूट से होते हैं। उनका बोन स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी होता है। लगभग आप समझो कि ये वाता वालों के या एक्टोमॉर्फ वालों के उल्टे होते हैं। तो उनका मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बहुत स्लो होता है। तो वो जो भी खाते हैं उन्हें ज़्यादा ही लग जाता है, ज़्यादा दिखता है उनको लगा हुआ। और उनका गोल जो होता है वो बेसिकली फैट लॉस या वेट लॉस का गोल रहता है उनका। तो हमारे तीसरे और लकीएस्ट बॉडी टाइप की बात करें तो वो है मेसोमॉर्फ और पित्त दोषा। ये लकीएस्ट क्यों है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक बॉडी होती है इनकी। ये मीडियम साइज बिल्ड होते हैं। इनके शोल्डर्स वातावरण से थोड़े से ब्रॉड दिखेंगे आपको, और इनका बोन स्ट्रक्चर भी मीडियम होता है। मतलब कोई बंदा देखा होगा ना, कहोगे ये ना पतला है ना मोटा है, लगभग बीच में है, तो वो पित्त दोषा आता है। अब ये लकीएस्ट क्यों मैं बताता हूँ, इनका मेटाबॉलिज्म एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट इन द सेंस, ये अगर वेट गेन करना चाहें तो ये आसानी से कर लेते हैं, फैट लॉस करना चाहे या वेट लॉस करना चाहे तो भी आसानी से कर लेते हैं। ये बेसिकली एक्टोमॉर्फ्स वाता दोषा और एंडोमॉर्फ कफा दोषा के बीच में आते हैं, हमारे मेसोमॉर्फ्स और पित्त दोषा वाले। अब तो ये हो गई आपकी बॉडी की फीचर्स की बात। अभी इनके और भी फीचर्स होते हैं कुछ, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वाता वालों की बात करते हैं। वो ओवरथिंकर्स होते हैं। वो बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ को ओवरथिंक कर लेते हैं। दूसरे बात करूँ, वो डिप्रेशन वाली चीज़ों में जल्दी जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं थिंकिंग में, क्विक इन टॉकिंग, बहुत जल्दी बात करते हैं एकदम। आपने देखा होगा जल्दी बात करते, जल्दी चलते भी हैं वो। फिर उनको प्रॉब्लम्स की बात करें तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है। और उनका अगर बात करें तो वो फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होते हैं। वो उनका बॉडी टाइप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। दूसरे हम बात करते हैं मेसोमॉर्फ और पित्त वालों की, तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सुपर एम्बिशियस होते हैं, वो अपना गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करके ही छोड़ते हैं। और बात करें कि बेसिकली जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो ज़्यादातर पित्त दोषा में पाए जाते हैं आपके। वो चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा लव करते हैं। वो किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी काम कर रहे हैं तो अगर उनको कुछ चैलेंजेस नहीं मिल रहे हैं तो उनको मज़ा नहीं आता काम करने में। वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स की बात करें तो उनको एसिडिटी या डायरिया टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हैं। उनकी और प्रॉब्लम्स की बात करें तो उनको स्किन प्रॉब्लम्स, आई रेड वगैरह, स्किन रेड वगैरह, इस टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। एक और बात जो होती है, वो जज करने में बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं। एकदम से किसी को भी जज कर लेते हैं, खुद को भी जज कर लेते हैं। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। कोई भी स्पोर्ट में वो कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं दूसरे से अच्छा करूँ और बेस्ट ही रहूँ। ये इनके कुछ फीचर्स होते हैं मेंटल और आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह से मैंने बताया। तीसरे अपनी बात करते हैं हम एंडोमॉर्फ्स के बारे में, तो ये बहुत ही काम और काइंड होते हैं।
इनका बहुत ज़रा कूल हेडेड रहते हैं, बहुत काम रहते हैं, इनको बहुत जल्दी एकदम गुस्सा नहीं आता है। बहुत बड़े प्रोकेस्टिनेटर्स होते हैं और लेजी होते हैं, हर काम को प्रोकेस्टिनेट करते रहते हैं। इनको भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। और बात करें इनको स्वीट्स की तरफ क्रेविंग्स ज़्यादा रहती हैं, और ये होते हैं एकदम से कोल्ड और कफ बहुत जल्दी ये लोग कैच कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि यार कुछ फीचर्स मेरे इसमें भी हैं, कुछ इसमें भी हैं, कुछ इसमें भी हैं। तो ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है आपका एक ही बॉडी टाइप हो। ज़्यादातर 99% लोगों का मिक्स ही बॉडी टाइप होता है। हो सकता है आप वाता पिता मिक्स हो, या पिता कफा मिक्स हो, कफा वाता मिक्स हो, पिता और कफा मिक्स हो। लेकिन एक बात आप ये ध्यान रखना कि आप में एक ना एक दोष हमेशा डोमिनेंट होता है। तो इसमें से जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा रिलेट करती हैं वो आपका डोमिनेंट दोषा है। उसके बाद एक सेकेंडरी दोषा होता है, और तीसरा दोषा आपके यहाँ आपका बहुत कम होता है। उसमें से कुछ ही चीज़ें आपको मिलेंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें बहुत कम रिलेट करती है मेरे से, तो ये दोषा मेरा सबसे लीस्ट डोमिनेंट रहेगा इन तीनों दोषा में। तो इस वीडियो का पर्पस क्या हुआ? इस वीडियो का पर्पस ये है कि अगर आप अपनी इन चीज़ों को जान जाते हैं तो उसी हिसाब से अपनी आप डाइट और एक्सरसाइज मैनेज कर सकते हैं। वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ये वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएगी फिर उसके लिए। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करते हुए। टेक केयर गाइस। जय।